राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 21 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण सुख, ख में अमिक्स किया, सुख। माँ के साथ आधा तन्मात, य पूरी के साथ आधा न, मात्यन तिक। क शब्द पूरा होने के बाद क पे जो अनुस्वार है वो हो गया आधा म, मात्यंतिकम। य के साथ आधा त यत और पूरे त के साथ आधा द तद, यत तद। पहला चरण फिर से सुख मात्यंतिकम यत तद। दूसरा चरण बू के बाद में जो मात्रा के अंदर है उसका मतलब हुआ द आधा है, बू के साथ आधा ता पढ़ेंगे बुद्ध और ध से धनुष पूरा, उस पर ई की मात्रा लगी धी, बुद्धि। ग्रा में ग्र का अर्थ हुआ ग आधा और र पूरा। ग्र पे आ की मात्रा लग जाएगी तो ग्रा के बाद में लिखा हुआ है ह आधा और ह के अंदर य है पूरा, तो ग्रा के साथ आधा है ग्रा, य में अमिक्स करेंगे ग्रा य। म में अमिक्स करना है मती, मात्रा के अंदर आधा न है उसको ती के साथ बोलेंगे मतीन। फिर उसके बाद में द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा। जैसे आपने ग्र पढ़ा ना इसी चरण में ग्रा, उसमें ग्रा में पहले ग्र समझा था, बिल्कुल वही चीज़ द्र है, द आधा है और र पूरा है। द्र पे ई की मात्रा लग गई तो द्री बन गया, मतीन्द्री। य पूरे के साथ आधा में यम, मतीन्द्रियम। मात्रा ती की खींचेंगे क्योंकि बड़ी मात्रा है। दूसरा चरण फिर से बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। पहला और दूसरा चरण साथ में सुख मात्यंतिकम यत्तत्, बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। तीसरा चरण वे के बाद में त के पास जो छोटी सी लाइन है उसका मतलब हुआ आधा त, वे के साथ वो आधा त पढ़ेंगे वेत और पूरे त पर ई की मात्रा ती, वेत्ती। ध्यान देना है आधा त भी है। य और त्र दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अमिक्स करेंगे यत्र। न में अमिक्स करेंगे न, च पर दो मात्रा चैवाय, शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा में चैवायम। तीसरा चरण फिर से वेत्ति यत्र न चैवायम। चौथा चरण आधा स, इसमें जो स अंदर मात्रा के अंदर दिख रहा है ये स आधा है, इस पर कोई मात्रा नहीं है, तो आपको स आधा पहले बोलना पड़ेगा, इस तरह से आधा स। फिर थ पर ई की मात्रा लगानी है थी, मैं ई नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। थी। त के साथ आधा श तश, चल दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करना है चलती। त के साथ आधा तत् और आधे त के साथ व पूरा त्व, तत्व। त वापस पूरा, उसमें अमिक्स करेंगे त्वत और त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, तत्वतः। चौथा चरण फिर से स्थितश चलति तत्वतः। तीसरा और चौथा चरण साथ में वेत्ते यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ सुख मात्यंतिकम यत्तद्, बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम, वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। एक बार फिर से सुख मात्यंतिकम यत्तद्, बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम, वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। अब हमने इससे पिछले श्लोक के अर्थ में सुना था कि जो
योग की अवस्था प्राप्त होती है तो उस अवस्था में अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट होता है। मतलब उस समय उसकी स्थिति परमात्मा के साथ में होती है, अपने स्वरूप में होती है। स्वरूप में स्थिति होने के कारण वो अपने आप से अपने आप को देखता, मतलब अपने स्वरूप का चिंतन करता और अपने आप में ही संतुष्टि को प्राप्त करता है। अब हमने जो पिछली बार की ध्यान योगी जो अपने आप में संतोष का अनुभव करता है, तो उसके बाद में क्या होता है उसको इस श्लोक में बताएंगे। सुखमात्यंतिकम, इसमें दो शब्द हैं। सुखम, जो मात्यंग का म है वो सुखम बन जाएगा, सुखम यानी सुख, और म पे आ की मात्रा लग के आत्यंतिकम, आत्यंतिकम यानी आत्यंतिक, तो ये बन गया आत्यंतिक सुख। आगे यत तद, यत यानी जो, तत् यानी उस सुख का, कौन सा सुख, जो अभी आत्यंतिक सुख बताया उसका, जो अभी अपन ने बोला ना अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होता है, वो चीज़ है। आगे बुद्धि, यत्तद, फिर है बुद्धि ग्राह्य, मतीन्द्रियम का आधा में बुद्धि ग्राह्य के साथ जोड़िए, बुद्धि ग्राह्यम यानी जो बुद्धि ग्राह्य है। फिर म में अमिक्स किया था तो बन गया अतीन्द्रियम, जो अतीन्द्रिय है। ये सब सुख के प्रकार हैं, इनको अभी और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य। आगे वेत्ति, वेत्ति यानी जो इसको जानता है या फिर अनुभव करता है। यत्र, जिस अवस्था में, न यानी नहीं, चैवायम, चैवायम में तीन शब्द हैं, च धन एव धन अयम, च यानी और, एव यानी ही या फिर, और अयम यानी जो ध्यान कर रहा है वो ध्यान योगी। स्थितश्चलति, देखिए इसमें आधा श जो है शब्दों को जोड़ रहा है। अब स्थित यानी स्थित हुआ, चलति यानी विचलित होना, और तत्वतः यानी तत्व से। अब यहाँ पर न आपको दिख रहा है तो यहाँ पर न चलती, मतलब जो अपने तत्व से विचलित नहीं होता है। चलती का अर्थ वही चीज़ है, चलती यानी विचलित होना, लेकिन यहाँ पर बीच में यत्र के बाद में न है ना, तो ये दोनों मिलकर नहीं विचलित होता है, ये अर्थ बन जाएगा। तो पूरा अर्थ क्या निकला कि जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और उस सुख में स्थित हुआ ये ध्यान योगी तत्व से फिर विचलित नहीं होता है। तत्व क्या, कि परमात्मा ही सब कुछ है। इस तत्व को जिस सुख में, मतलब वो जब अपने स्वरूप का दर्शन करता है और फिर ये चीज़ का अनुभव करता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर उस तत्व से वह विचलित नहीं होता। अब इस सुख को तीन बातें कही गई है। आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक सुख का मतलब हुआ कि यह वाला सुख जो है, जो ध्यान अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित होने पर एक ध्यान योगी अनुभव करता है, ये सात्विक सुख से भी विलक्षण है। सात्विक सुख क्या होता है कि जब आप परमात्मा के बारे में सोचते हैं तो परमात्मा की बुद्धि रखने पर आपको एक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। लेकिन ये जो सात्विक सुख होता है ये तो स्वतः है, क्योंकि जब आपका स्वरूप, आपका परमात्मा से संबंध स्वतः है, आपका स्वरूप अविनाशी और सहज सुख राशि, केवल उसको अनुभव किया है, इसीलिए इसको यहाँ पर क्या कह दिया, आत्यंतिक है, जो सात्विक सुख से भी विलक्षण हुआ। अब इसके बाद में अतीन्द्रियम, अतीन्द्रियम यानी जो इंद्रियों से अतीत है, तो मतलब यह सुख राजसी सुख से भी अधिक विलक्षण है। अब राजसी सुख कब मिलता है, जब आपको इस संसार के कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई परिस्थिति, पदार्थ, इन सब के द्वारा कोई चीज़ आपको जो अच्छी लगे उसके द्वारा मिलने वाला सुख। लेकिन ये वाला सुख उससे भी अधिक विलक्षण है, क्योंकि ये संसार के सुख तो आज मिले और कल नष्ट होने वाले हैं, लेकिन ये वाला सुख इंद्रियों से अतीत है। ये सुख हमेशा एक ही जैसा रहने वाला है। फिर बुद्धिग्राह्य कहने का मतलब क्या हुआ कि यह सुख तामस सुख से भी विलक्षण है। अब तामस सुख कैसे मिलता है, जब आप निद्रा लेते हो, आलस और प्रमाद, इन सब से जो सुख मिलता है वो होता है तामस सुख। लेकिन इसके अंदर आप जब सो जाते हैं
तो आपको कुछ ध्यान नहीं रहता, आपकी बुद्धि उसमें लीन हो जाती है। लेकिन जब आप बुद्धिग्राह्य इस सुख का अनुभव करते हैं तो इसमें आपकी बुद्धि लीन नहीं होती है, क्योंकि आप अपने सुख का अनुभव कर रहे हैं, मतलब आपका विवेक कार्य कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 3 सुख मतलब आत्यंतिक सुख मतलब कि ये सात्विक सुख से विलक्षण है, अतीन्द्रियम यानी ये राजसी सुख से विलक्षण है, और बुद्धिग्राह्य मतलब ये तामसी सुख से भी विलक्षण है। वह सुख जिस समय एक ध्यान योगी अपने परमात्मा का अनुभव कर रहा, अपने स्वरूप का अनुभव कर रहा है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।